नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी रिजर्व पर। और जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि 17 मई को लॉकडाउन 3 ख़त्म हुआ था और 18 मई से लॉकडाउन 4.0 देश की और राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़ाया है 31 मई तक, जिसमें दोनों ही अपनी अपनी गाइडलाइंस और सम्मिलित गाइडलाइंस दे रही हैं। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक मीटिंग 19 मई को हुई जिसकी खबर 20 मई को प्रकाशित हुई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक खबर अखबार में प्रकाशित हुई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना है, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, गुटखा, पान, तंबाकू खाना, बेचना पर जुर्माना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जो हमारे काम की बात है वो है शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में अशैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। बच्चे नहीं जाएंगे पर इसके अलावा जो दूसरे अशैक्षणिक कार्य हैं वो हो सकते हैं। तो कॉलेज के जो भी और दूसरे काम होते हैं, बजट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, या स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ये सारे काम अब कॉलेज में हो सकेंगे, कार्यालय खुलेंगे। तो जो हमारे को देखना है, हमारे से मतलब जो आप बच्चों को सोचने की बात है वो ये है कि जिन ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या फॉर्म भरवाए जा रहे होंगे तो आप जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म जिन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 4 मई को पहले लॉकडाउन ख़त्म होना था और 10 मई तक की डेट बढ़ाई गई थी, पर क्योंकि लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया था इसलिए कॉलेज खुल नहीं पाए थे और 17 मई तक चला गया। तो वो 4 से 10 मई 6 दिन का जो टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला था उन बच्चों को जो अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो जल्द ही हो सकता है उनके लिए भी कोई ना कोई ऑर्डर आ जाए DTE BTR से, और आ चुका होगा तो कॉलेज के पास होगा। तो अब जब अशैक्षणिक कार्य शुरू हो चुके हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जाए। तो वो आप अपने अपने महाविद्यालय, अपने अपने कॉलेज से संपर्क करें और ये पूछें कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म हम भर सकते हैं क्या। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हैं वो भरें, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं, मैं भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर इस बार एग्ज़ाम हुए तो वो ऐसा मौका है कि आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी पुरानी बैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिए आप अपने अपने कॉलेज में संपर्क कर लें। दूसरी बात, क्या एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए, अभी मई है, मई ख़त्म होने में भी अभी 10 दिन है और जून पूरा बचा हुआ है, यानी 40 दिन का टाइम है और अशैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है। शिक्षण संस्थानों में अशैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है। तो ये आप मान लीजिए कि 40 दिन में माहौल इतना तो नॉर्मल हो ही जाएगा कि जुलाई में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो सके। और अगर जुलाई में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आप भी अब तक समझ चुके होंगे और मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करा पाना BTR के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि BTR से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, BTR में इनरोल्ड जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जहाँ पर नेट के होने के बाद नेट के स्पीड की बहुत दुविधा है। इसके अलावा उन बच्चों के पास जो संसाधन है, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, उनकी भी समस्या है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा पाना BTR के लिए चुनौती है, पर यह चुनौती सरल हो सकती है अगर 40 दिन गुजर गए और नॉर्मलेंसी थोड़ी सी आ गई, थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हो गया, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके जुलाई में। तो उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, पर अभी तो सिर्फ अशैक्षणिक गतिविधियां चल रही है। जैसे ही थोड़े से ये लॉकडाउन 4 ख़त्म होगा तो शायद शैक्षणिक गतिविधियां भी अगर शुरू होती हैं तो आप लोगों के जो बचे हुए काम हैं इस सेशन के, मिड टर्म थर्ड या आपके प्रोजेक्ट का वर्क, ये सब भी जुलाई से पहले हो सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल सेशनल, ये सब जुलाई से पहले हो सकते हैं। तो उनके लिए भी आप तैयार रहें। जो भी आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्लीट कर लें इस दौरान। तो ये सारी बातें, ये सारी संभावना है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए तैयार करना है, आगे बढ़ना है। और जिनको ज़रूरत है अभी एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कुछ पूछने की,
वो अपने महाविद्यालय में संपर्क करें और उनसे पूछें कि भाई फॉर्म भरवा रहे हैं क्या। इतना सा काम करना है आपको। भरवा रहे हो तो आप जाएं और भरें, अगर आप जा सकते हैं तो, ठीक है। पर ये आपको पहले महाविद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा कि फॉर्म भरा रहे हैं और हम आ सकते हैं क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वी डिजर्व।